9 मई वालों को सजा न मिलने से बन्नू वाकया हुआ। 9 मई के मंसूबा साजों को ढील देने से मुल्क में मजीद इंतशार फैलेगा। बन्नू वाकये पर फौज का रिस्पॉन्स एसओपी और ऑर्डर के मुताबिक था। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, बन्नू अमन मार्च में कुछ लोगों ने रियासत और फौज के खिलाफ नारेबाजी की, पथराव किया। हुजूम में कुछ मुसल्ला लोग शामिल थे जिन्होंने जाए वक़ौफ़ पर फायरिंग की, दीवार को गिराया और वहां राशन के डिपो को लूटा गया। वाक़े से 1 किलोमीटर दूर भी कुछ लोगों ने फायरिंग की। 9 मई के बाद इंतशारी टोले ने कहा था, फौज ने जत्थों को रोका क्यों नहीं, गोली क्यों नहीं मारी। बयानिया चलाया गया, फौज ने गोली नहीं मारी तो वो खुद उनको लेकर आई। फौजी तनसीबात पर कोई बलवाई आता है तो पहले वार्निंग दी जाती है और हवाई फायरिंग की जाती है, फिर जिस तरह इसको ट्रीट करना होता है वैसे किया गया। ये जो उसके बाद जो एहतजाज है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, राइट कंट्रोल है, ये तो सूबाई हुकूमत की इंतजामिया की जिम्मेदारी है, ये फौज की जिम्मेदारी तो नहीं है। एक क्राउड के अंदर आके शरपसंद अनासिर घुसते हैं और फायर करते हैं और लोगों को मारते हैं, तो ये जिम्मेदारी तो वहाँ की इंतजामिया की, पुलिस की, सूबाई हुकूमत की है। तो ये नहीं समझ आता कि अपनी एक सियासी जमात अपनी सूबाई हुकूमत के खिलाफ किस चीज़ का प्रोटेस्ट करवाई जा रही है। अमन व अमान का कयाम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, फौज की नहीं। एहतजाजी मजमे में शामिल होकर शरपसंद अनासिर फायरिंग करके लोगों को कत्ल करते हैं तो इसकी जिम्मेदार वहाँ की हुकूमत, पुलिस और इंतजामिया है। समझ नहीं आता कि अपनी सियासी जमात और सूबाई हुकूमत के खिलाफ किस बात का एहतजाज करवाया जा रहा है। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, हालिया कुछ अरसे में मुसल्ला अफवाज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे और झूठी खबरों में इजाफा हुआ है। बन्नू में दहशतगर्दों के साथ डिजिटल दहशतगर्द भी थे। वाक़े के बाद पुरानी तस्वीर निकाल कर प्रोपेगेंडा किया गया। डिजिटल दहशतगर्द हों या आम दहशतगर्द, दोनों का निशाना फौज है। हकीकी दहशतगर्द और डिजिटल दहशतगर्द एक ही काम कर रहे हैं। डिजिटल दहशतगर्द इंटरनेट पर झूठी खबरों के जरिए अपनी रिट कायम करता है, जिसका जो दिल चाहे कह देता है। फौजी क़यादत के खिलाफ बेहुदा बातें होती हैं। डिजिटल दहशतगर्द का पता नहीं होता वो कौन है और कहाँ है। इसको कानून और मॉनिटरिंग के जरिए रोकना है। इंतहाई संजीदा इश्यूज को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं और ये अज़्म इस्तेहकाम उसकी एक आपके सामने मिसाल। अज़्म इस्तेहकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है एंड इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर से, जिस तरह इसको प्रेजेंट किया। एक सियासी माफिया अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़िया बनाना चाहता है। अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत मुहिम है। इंतहाई संजीदा इशू को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एक मजबूत लॉबी चाहती है अज़्म इस्तेहकाम के अगराज़ और मकासद पूरे ना हो। अज़्म इस्तेहकाम पर सियासत की जा रही है। ऑपरेशन के खिलाफ क्यों एक सियासी और गैर कानूनी माफिया खड़ा हो गया, ये माफिया क्यों कहता है इस ऑपरेशन को हमने नहीं होने देना। अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़िया क्यों बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म के ऐलामी में वाज़े किया गया, पहले नोगो एरियाज की वजह से लोग बेघर हुए थे, इस बार मुल्क में कोई नोगो एरिया नहीं, इसलिए किसी को घर से निकाला नहीं जाएगा। टेररिज्म की मद में साल 2024 में होने वाले ऑपरेशंस का अगर जायजा लिया जाए तो इस साल मजमूई तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ अब तक 22,409 छोटे बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। इस दौरान 398 दहशतगर्दों को वास्ले जहन्नम किया गया है। दहशतगर्दी के इस नासूर से निमटने के लिए रोजाना की बुनियाद पर 112 से ज्यादा ऑपरेशंस अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे अंजाम दे रहे हैं। इस साल सिक्योरिटी फोर्सेस ने 22,409 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। ऑपरेशंस के दौरान 31 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक हुए। मजमूई तौर पर 398 दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 137 अफसर और जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी इदारे रोजाना की बुनियाद पर 112 ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं। हम हर घंटे में 4 से 5 ऑपरेशन कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मजीद कहा कि मुल्क भर में 32,000 से ज्यादा मदारिस हैं, इनमें से 16,000 रजिस्टर्ड हैं, 50% रजिस्टर्ड नहीं। बाकी मदारिस कहाँ हैं और कौन इन्हें चला रहा है? क्या ये फौज ने करना है? अफगानिस्तान के 6 मुल्कों से बॉर्डर लगते हैं ना, पाकिस्तान के अलावा ताजिकिस्तान,
तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना, ईरान, इनसे भी लगता है। बाकी मुल्कों के साथ तो वो सारे पासपोर्ट पे जाएंगे। तो ये हमारा बॉर्डर क्यों कि यहाँ पे तस्करे पे, यहाँ पे शनाख्ती कार्ड दिखा के अंदर चले जाएं। इसको एक सॉफ्ट बॉर्डर रखा जाए, इसलिए क्योंकि वो इलीगल स्पेक्ट्रम को फैसिलिटेट करता है। अफगानिस्तान से 6 मुल्कों की सरहदें मिलती हैं। पाकिस्तान के अलावा बाकी 5 में पासपोर्ट के जरिए आमदोरफ्त है। पाकिस्तान की सरहद को शनाख्ती कार्ड या तस्कीरा की बुनियाद पर सॉफ्ट बॉर्डर क्यों रखा जा रहा है? DGI SPR का कहना है, हुकूमत ने 1 डॉक्यूमेंट रजीम पासपोर्ट नाफिज किया तो उसके खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया। इन मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा है, हमें स्मगलिंग करने दो। मुल्क में लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां मौजूद हैं। दहशतगर्द इन्हीं गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने फैजाबाद में दिए गए TLP के हालिया धरने में फौज का किरदार मुस्तरद कर दिया। कहा कि हुकूमत और इदारे ने मसले की हसासियत के तहत बातचीत से मसला हल करने की कोशिश की, मगर प्रोपेगेंडा किया गया कि उन्हें फौज लेकर आई। कल जमात इस्लामी आकर बैठ जाए या कोई और एहतजाज करे तो कहा जाएगा कि उनको फौज ने लाकर बिठा दिया। फलस्तीन के मसले पर हुकूमत ने हमेशा आवाज उठाई। इस्लामाबाद पुलिस का PTI सेक्रेटेरिएट पर छापा। 1 घंटे से ज्यादा पुलिस का PTI दफ्तर में सर्च ऑपरेशन। तर्जुमान PTI रऊफ हसन को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक PTI के डिजिटल मीडिया सेल पर छापा मारा गया। रऊफ हसन की निगरानी में डिजिटल मीडिया सेल चलाया जा रहा था। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शवाहिद की बुनियाद पर छापा मारा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा यहाँ से करवाया जाता था। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में बराह रास्त मुलव्वस लोगों को गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ की मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापा और रऊफ हसन की गिरफ्तारी की मजम्मत। रुकने कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि हुकूमत आखिरी दिनों में अपना होश और हवास खो बैठी है। कोई समझता है कि ओछे हथकंडों से हम दब जाएंगे तो अपनी खातिर जमा रखें, ऐसा नहीं होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जाली हुकूमत ने फस्तायत के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रऊफ हसन की गिरफ्तारी से साबित हुआ कि जाली हुकूमत आखिरी सिस्कियां ले रही है। PTI पर पाबंदी का हुकूमती फैसला कल तक टल गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का कल होने वाला इजलास मौखिर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से हुकूमती कानूनी टीम की मुलाकात। मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट और सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील पर मुशावरत। कानूनी टीम ने PTI पर पाबंदी और दीगर फैसलों से मुताल्लिक कानूनी निकात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने पीपल्स पार्टी समेत हुकूमती इत्तेहादियों को मुशावरत में शामिल करने की हिदायत कर दी। तोशाखाना नए रेफरेंस में तफ्तीश। बानी PTI और बुशरा बीबी का मजीद 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने नैब की मजीद रिमांड की इस्तदा मंजूर की। बानी PTI और बुशरा बीबी मजीद 7 रोज के लिए नैब के हवाले। दूसरी जानिब पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की टीम अडियाला जेल आमद। बानी PTI से 9 मई के वाकयात के हवाले से तफ्तीश की गई। बन्नू में जरगे की कोशिशों से अमन कायम हो गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात के लिए जरगा वजीर आला हाउस पहुंच गया। अली अमीन गंडापुर का कहना है अवाम के नुमाइंदे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। कुछ लोग सरकारी एहलकार बनकर घूम रहे हैं जिन पर सबको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वजीर आला ने पुलिस को शहर में घूमने वाले मुसल्लह अफराद की गिरफ्तारी का भी हुक्म दे दिया। पूरे सूबे में कार्रवाइयों की हिदायत। मुल्क भर में मानसून का नया सिस्टम दाखिल। सियालकोट, गुजरात समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। नागाहानी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतालिका हुकाम को हाई अलर्ट जारी। लाहौर में बादलों का राज। शहर कायद में आज भी होगी बरसात। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आज से 27 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिशें होंगी।